हरियाणा के चर्चित मनीषा केस में आखिरकार बड़ा खुलासा हो चुका है। महीनों की जांच, सैकड़ों सवालों और अनगिनत अफवाहों के बीच अब सच सामने आने लगा है। जिस अपराध ने पूरे देश को हिला दिया था, उसके पीछे की साजिश का एक एक परत अब खुल रही है। डॉक्टर का बयान और सीबीआई की जांच रिपोर्ट ने वो बातें उजागर की हैं जो अब तक छिपी थीं। क्या वाकई मनीषा की मौत एक हादसा थी या सुनियोजित साजिश? कौन है वो गुनहगार जो इतने दिनों से कानून से खेलता रहा? इस वीडियो में हम दिखाएंगे वो सच्चाई जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। कैसे न्याय की लड़ाई ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया और आखिर कैसे डॉक्टर ने सच सबके सामने ला दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर सेकंड एक नए खुलासे का सच उजागर करेगा। हर दिन मनीषा केस में एक नई परत खुलती जा रही है। एक मासूम बेटी की निर्मम हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे समाज को भीतर तक झकझोर दिया। हरियाणा का यह नर्सिंग कॉलेज अब शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक भयावह साजिश और संगठित अपराध का प्रतीक बन चुका है। बीते 15 दिनों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई लगातार सबूत जुटाने में लगी है। हर गवाह से पूछताछ की जा रही है। हर कैमरे और कॉल रिकॉर्ड की गहराई से जांच हो रही है। सामने आ रहे खुलासे इतने चौंकाने वाले हैं कि कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अब सच पूरी तरह सामने आ चुका है? क्या असली दोषी कानून की पकड़ में आ गए हैं? यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। यह घटना समाज और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई, जिसने हर बेटी की सुरक्षा पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। जस्टिस फॉर मनीषा यह केवल एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि ऐसा अपराध था जिसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब मासूम मनीषा का निर्जीव शरीर बरामद हुआ, तो दृश्य इतना भयावह और दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। पुलिसकर्मी तक उस मंजर को देखकर स्तब्ध हो गए। आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर दो तरह की भावनाएं साफ झलक रही थीं। कहीं गहरा भय तो कहीं उबलता हुआ गुस्सा। समाज में दो विपरीत प्रतिक्रियाएं फैल गईं। एक ओर दुहक और सहम का सन्नाटा, दूसरी ओर न्याय की आग भड़क उठी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। जिस वारदात को लोग पहले से ही क्रूर और चौंकाने वाला मान रहे थे, उस पर अब गंभीर संदेह गहराने लगा। स्थानीय पुलिस ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क गया। सवाल उठने लगे, क्या वाकई मनीषा ने खुद अपनी जान ली थी? अफवाहों और विवादों का जाल ऐसा फैला कि मामला और उलझता चला गया। गुस्से से भरे गांव और शहरों में लोगों का भरोसा स्थानीय जांच पर से उठ गया। बढ़ते दबाव और जनाक्रोश को देखते हुए केस को उच्च स्तर पर ले जाया गया और आखिरकार सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। एजेंसी की टीम ने तफ्तीश शुरू करते ही हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ना शुरू किया। जांच का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया गया हो, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। शुरुआत से ही लोगों की निगाहें नर्सिंग कॉलेज की ओर थीं। स्पष्ट होता जा रहा था कि मनीषा की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े और संगठित रहस्य की परतें छिपी थीं। सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में कॉलेज प्रशासन को लेकर अटकलें तेज हो गईं। इस बीच सीबीआई ने कॉलेज के स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और उस रात परिसर में मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ आरंभ की। टीम का मुख्य उद्देश्य था हर उस कोने की पड़ताल करना जहां से सच्चाई की कोई किरण मिल सके। जब सीबीआई टीम पहली बार कॉलेज पहुंची, तो वहां का माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। स्टाफ के जवाब बेहद साधारण थे, मगर जांच अधिकारियों की नजरें हर उस बारीकी पर टिकी थीं जो इस रहस्य की गुत्थी सुलझा सकती थी। लेकिन अनुभवी जांच अधिकारियों को साफ महसूस हो गया कि सतह पर दिख रहे आत्मविश्वास के पीछे कहीं न कहीं सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में सीबीआई ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर फिर से नर्सिंग कॉलेज का रुख किया। पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली और इस बार सवाल इतने तीखे और दबावपूर्ण थे कि स्टाफ के चेहरों पर बेचैनी और घबराहट साफ झलकने लगी। हर जवाब का गहराई से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। किसी की आंखों की हरकत से लेकर आवाज के उतार चढ़ाव तक सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई ताकि भविष्य में कोई भी बयान बदला न जा सके या सच से मुकरा न जा सके। टीम ने शुरुआत उन्हीं सवालों से की जिनसे पूरे मामले की दिशा तय हो सकती थी। हत्या वाली रात कॉलेज परिसर में कौन मौजूद था? मनीषा को आखिरी बार किसने देखा था?
सीसीटीवी फुटेज समय पर पुलिस को क्यों नहीं दी गई और मनीषा के पिता को वो फुटेज दिखाने से इनकार क्यों किया गया? क्या वाकई कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी? धीरे धीरे जांच आगे बढ़ने लगी और सीबीआई ने साफ कर दिया कि अब कोई बहाना या कहानी काम नहीं आने वाली। कॉलेज की दीवारों के भीतर चली यह सघन पूछताछ बेहद गंभीर थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हर व्यक्ति को एहसास हो गया अब झूठ से बचना असंभव है। जांच के दौरान एक बार फिर वही सवाल उठे, उस रात कॉलेज में कौन कौन था? किन कमरों के दरवाजे बंद रखे गए और क्यों? क्या मनीषा को किसी बहाने से बुलाया गया था? कॉलेज प्रशासन के जवाब उलझे हुए और विरोधाभासी थे, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि कुछ न कुछ जानबूझकर छिपाया जा रहा है। इसके बाद 3 सुरक्षा गार्डों से लंबी पूछताछ हुई। वही गार्ड जिन पर मनीषा के पिता पहले से संदेह जता चुके थे। बताया गया था कि वारदात की रात वे नशे में थे। सीबीआई ने तीनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर घंटों पूछताछ की। उनके हर बयान को न केवल लिखित रूप में दर्ज किया गया, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी संरक्षित किया गया, ताकि भविष्य में कोई तथ्य नकारा न जा सके। पूछताछ के दौरान कई बार गार्डों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, जिससे एजेंसी का संदेह और गहराता चला गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह मामला किसी व्यक्तिगत विवाद का नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश का हिस्सा है। जांच का रुख और अधिक तकनीकी व साक्ष्य आधारित हो गया। सीबीआई ने मनीषा के मोबाइल डेटा की गहराई से जांच की। कॉल डिटेल्स, संदेश और लोकेशन हिस्ट्री का विश्लेषण किया गया। इन रिकॉर्ड से पता चला कि हत्या से कुछ घंटे पहले मनीषा जिन लोगों से बात कर रही थी, उनमें कई सीधे कॉलेज से जुड़े थे। फोन की लोकेशन से यह भी स्पष्ट हुआ कि घटना के समय वह कॉलेज परिसर और उसके आसपास ही थी। साथ ही सीबीआई टीम ने सीसीटीवी फुटेज का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। शुरुआती दिनों में फुटेज देर से मिलने की वजह से जो सवाल खड़े हुए थे, वही अब जांच की सबसे अहम कड़ी बन गए। यही देरी अब सच्चाई की दिशा दिखाने वाला सबसे बड़ा सुराग साबित हो रही थी। जब सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज को एकत्रित और विश्लेषित किया, तो कई चौंकाने वाली विसंगतियां सामने आईं। कुछ क्लिप्स पूरी तरह से गायब थीं, कई के टाइम स्टैम्प मेल नहीं खा रहे थे और कुछ कैमरों की कवरेज में अजीब तरह के अंतर दिखाई दे रहे थे। इन तकनीकी असंगतियों ने स्पष्ट संकेत दिया कि फुटेज में छेड़छाड़ की गई हो सकती है। साथ ही मामले के मेडिकल पहलू ने भी जांच को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। मनीषा का प्रारंभिक पोस्टमार्टम स्थानीय अस्पताल में किया गया था, लेकिन रिपोर्ट में कई सवाल अनुत्तरित रह गए। इसके बाद नमूने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान को भेजे गए, जहां विस्तृत रिपोर्ट में यह सामने आया कि मौत का वास्तविक कारण गला घोंटना था और शरीर पर संघर्ष के निशान मौजूद थे। इन निष्कर्षों ने यह साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इस खुलासे के बाद सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ाया। एजेंसी अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाहरी सहयोगियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और संभावित राजनीतिक संबंधों की भी परतें खोलने लगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वित्तीय रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स की गहराई से पड़ताल में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। कुछ संदिग्धों के संपर्क प्रभावशाली परिवारों से जुड़े मिले। जब ये जानकारियां बाहर आईं, तो मामला अचानक राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। पूरे राज्य में गुस्से की लहर फैल गई और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जस्टिस फॉर मनीषा का नारा गूंजने लगा। जनता का यह दबाव न केवल जांच एजेंसी के लिए नैतिक समर्थन बना, बल्कि उसे आगे बढ़ने की राजनीतिक हिम्मत भी मिली। जैसे जैसे ठोस सबूत सामने आते गए, गिरफ्तारियां तेज हो गईं। सबसे पहले कॉलेज से जुड़ा एक वरिष्ठ कर्मचारी हिरासत में लिया गया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने स्वीकार किया कि मनीषा को बहाने से बुलाया गया था और कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने, सीसीटीवी फुटेज में बदलाव, पुलिस को भटकाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रभावित करने की कोशिशें की गई थीं। उसके इन बयानों ने मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी और जांच टीम को कई नई कड़ियां मिलीं। कुछ ही हफ्तों की गहन जांच के बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई। इस बार कॉलेज प्रशासन का एक वरिष्ठ अधिकारी एजेंसी के शिकंजे में आया। यह वही व्यक्ति था जिसके राजनीतिक संबंधों के कारण शुरू में मामले को दबाने की कोशिशें की जा रही थीं।
उस पर आरोप था कि उसने जानबूझकर पुलिस को भ्रमित किया, फुटेज देर से उपलब्ध कराए और मुख्य आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश की। इस गिरफ्तारी के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि यह मामला केवल व्यक्तिगत स्तर का अपराध नहीं था, बल्कि इसमें संस्थागत मिलीभगत भी शामिल थी। जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, सीबीआई ने अदालत में एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की, जिसने इस पूरे प्रकरण को न्याय की निर्णायक दिशा की ओर मोड़ दिया। चार्जशीट लगभग 500 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट थी, जिसमें कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, मेडिकल रिपोर्ट, गार्ड और स्टाफ के बयान तथा अन्य तकनीकी साक्ष्य सावधानी पूर्वक शामिल किए गए थे। दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख था कि मनीषा की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इसमें कॉलेज प्रबंधन और कुछ सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत के संकेत साफ नजर आ रहे थे। साथ ही कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। अदालत में जब गवाहों की गवाही शुरू हुई तो पूरे घटनाक्रम की तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कुछ गवाह जो शुरू में डर या दबाव में चुप रहे थे, वे कोर्ट में जब अपने ही वीडियो बयान देखते हैं तो टूट जाते हैं। कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा ने उन सभी झूठे दावों को उजागर कर दिया जो बचाव पक्ष द्वारा किए जा रहे थे। इस दौरान मीडिया कवरेज लगातार बनी रही, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर सार्वजनिक नजर टिकी रही, बल्कि जनता का भरोसा भी और मजबूत हुआ। हर सुनवाई के साथ लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। अदालत में जब गवाहों को कटघरे में बुलाया गया तो सबसे पहले वही सुरक्षा गार्ड पेश हुए जिनसे पहले कई बार पूछताछ हो चुकी थी। शुरू में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन जब कोर्ट में पहले की वीडियोग्राफी फुटेज दिखाई गई तो वे टूट गए और स्वीकार किया कि घटना की रात वे कॉलेज में मौजूद थे और उन्होंने मनीषा को अंदर जाते हुए देखा था। यह स्वीकारोक्ति सीबीआई के पक्ष को और अधिक मजबूत बना गई। इसके बाद कुछ स्टाफ सदस्य भी गवाही देने आए। कई ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्य, विशेषकर कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग ने उनके झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जितनी गवाहियां सामने आईं, उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि यह हत्या बेहद संगठित और योजनाबद्ध थी। अदालत के सामने अब यह मामला केवल एक छात्रा की मौत नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश के रूप में उभर चुका था। इस बीच जनता और मीडिया का दबाव लगातार बढ़ता गया। हर सुनवाई पर अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा होती थी। लोग हाथों में जस्टिस फॉर मनीषा लिखी तख्तियां लिए खड़े रहते। मीडिया चैनल्स हर सुनवाई की लाइव कवरेज करते और अखबारों की सुर्खियों में यही मामला छाया रहता। इस निरंतर जनदबाव ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी मजबूर किया कि वे अब खुलकर सीबीआई की सहायता करें। वे अधिकारी जिन्होंने शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की थी, अब खुद सवालों के घेरे में थे। गांव और आसपास के इलाकों में माहौल पूरी तरह बदल गया था। लोग कहते थे कि अब न्याय बस कुछ कदम दूर है। कई महीनों तक चली लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के बाद अंततः अदालत ने अंतिम बहस सुनी। माहौल बेहद गंभीर था। सीबीआई ने अपने पक्ष में सबूतों का एक मजबूत ढांचा पेश किया। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की स्वीकारोक्तियां सब एक दूसरे से मेल खा रहे थे। वहीं बचाव पक्ष लगातार यही तर्क देता रहा कि आरोपियों को साजिशन फंसाया जा रहा है, लेकिन अदालत के सामने मौजूद ठोस साक्ष्य अब अपनी कहानी खुद बयान कर रहे थे। सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं सकीं। एजेंसी ने अदालत में साफ कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज और कानून को चुनौती देने वाली संगठित साजिश है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश न जाए। हर सुनवाई में नए सबूत और गवाहियां सामने आती गईं, जिससे आरोपियों पर शिकंजा कसता गया। बाहर जनता हर दिन कोर्ट के बाहर खड़ी होकर जस्टिस फॉर मनीषा के नारे लगाती। यह मामला अब हर बेटी की सुरक्षा का प्रतीक बन गया था। सीबीआई ने 2 टीमों में काम बांटा। एक कॉलेज से जुड़े लोगों की निगरानी कर रही थी, जबकि दूसरी संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी थी। इसी दौरान खुलासा हुआ कि कुछ फोन कॉल्स प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से जुड़े थे। इसके बाद एजेंसी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी। जब अंतिम बहस शुरू हुई तो अभियोजन पक्ष आत्मविश्वास से भरा था, जबकि बचाव पक्ष के पास कोई ठोस दलील नहीं थी। गवाहों की मजबूत गवाही और ठोस सबूतों ने केस को अडिग बना दिया।
आखिर वह ऐतिहासिक दिन आया। अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। माहौल गंभीर था, आरोपी झुके हुए खड़े थे और पीड़ित परिवार की आंखों में उम्मीद थी। सीबीआई द्वारा पेश किए गए कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियों ने सच्चाई उजागर कर दी। अदालत ने कहा कि यह अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के लिए चुनौती है। मुख्य आरोपी को फांसी और अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। फैसले के बाद कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन बाहर लोग न्याय की जीत का जश्न मना रहे थे। पीड़ित परिवार की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार न्याय की खुशी के थे। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। गलियों और चौकों में गूंजा, मनीषा अमर रहे। टीवी और अखबारों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। यह मामला अब सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सबक बन गया। यह साबित हुआ कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। जनता का समर्थन और एजेंसी की ईमानदारी ही असली ताकत है। कुछ दावे, जैसे कि सीसीटीवी क्लिप्स गायब, गॉड नशे में या राजनीतिक संबंध और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई या अदालत द्वारा जारी किए बिना ऐसे दावों को सच मानना गलत होगा। भरोसेमंद स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर ही भरोसा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नई अपडेट्स सबसे पहले देख सकें।